नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी। आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं विपक्ष ने हमेशा पुलिस की विश्वसनीयता पे सवाल उठाए हैं। तो पिछली बार 2017 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि पुलिस अत्याचारों के खिलाफ हम एक स्वतंत्र एजेंसी बनाएंगे, लेकिन इस बार उसका जिक्र सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या हम ये मान के चलें कि कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को छोड़ दिया है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले समयों में भी जो आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच थी जी, वो एक बड़ा सवाल था और आज भी हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश घटनाओं का गढ़ बनता जा रहा है जी। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अपने आप में शर्मसार हुआ है। हाथरस की घटना देखिए, उन्नाव की घटना देखिए, शाहजहांपुर की घटना देखिए, लखनऊ, कानपुर, कोई प्रदेश का हिस्सा नहीं बचा है जहां रोज महिलाओं के साथ घटनाएं न हो रही हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और मजबूती के साथ जो नारा दिया है उन्होंने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस नारे के साथ मिलकर महिलाओं को सशक्त करना, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक करना, उनसे संवाद करने यहाँ आदरणीय प्रियंका गांधी जी आ रही हैं जी। तो हम ये मान के चलें कि पुलिस के खिलाफ शोषण का जो एक स्वतंत्र संगठन बनना था वो बनेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह पुलिसिया उत्पीड़न के शिकार लगभग 1.5 साल में 1288 से अधिक मामले आए हैं जो कस्टडियल मौत हुए हैं जी। अभी कल ही एक घटना कानपुर की आई है जी, जहां एक व्यक्ति जिसको पुलिस ने बताया कि वो अपराधी था और उसको ले गया थाने में और पीट कर, घर वालों का आरोप है, उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ। ऐसा ही मामला आप जानते होंगे, आपको याद होगा, गोरखपुर में मनीष गुप्ता के साथ हुआ। पिछले जो कानपुर के व्यवसायी थे, इसी तरह की घटना अजय वाल्मीकि जो आगरा में पुलिस कस्टडियल मौत हुई और अल्ताफ जिसकी मौत कासगंज में हुई, ये प्रमाण है इस बात का कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश की हालत, पुलिस की हालत तो खस्ता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हम यही जानना चाहते हैं, क्या प्रियंका गांधी ऐसा कोई घोषणा करेंगी जैसे पिछली बार राहुल गांधी ने की थी? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारा घोषणा पत्र बन रहा है जी। तमाम लोगों से इस पर राय विचार विमर्श चल रहे हैं। आने वाले घोषणा पत्र में निश्चित तौर से जो हमने पिछले समय भी प्रतिज्ञाएं ली हैं, या किसानों का कर्जा माफ का, वो आज भी हम कह रहे हैं, बिजली के बिल हाफ का वो आज भी हम कह रहे हैं, धान गेहूं के 2500 रुपया कुंटल की बात हमने की है, 400 रुपया गन्ना किसान को देने की बात हमने की है। आपने किसानों का ध्यान रखा है। तो 1990 तक लगातार कांग्रेस पार्टी का दबदबा यूपी की राजनीति में रहा। 1990 के बाद से कांग्रेस पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में लगातार कमज़ोर होता चला गया। तो क्या हम इस संगठन, जो इस वक्त प्रदेश में संगठन की हालत है, तो क्या हम इसको ये मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी 204 का वो जादुई आंकड़ा छूने में सफल रहेगी? देखिए, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है जी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस तो जन सरोकार के मुद्दों पर लड़ रही है। अगर किसानों के मुद्दों को देखेंगे, जैसे बुंदेलखंड, यहाँ किसान रोज आत्महत्या करने पर विवश है, कर्ज में डूबा है, फसलों का दाम नहीं, अन्ना जानवरों से परेशान है, खाद के लिए किसान लाइन लगाए हुए हैं और लाइन में खाद न मिल पाने के कारण वो मौत को गले लगा रहा है। पूरे प्रदेश को अगर देखेंगे, बेरोजगारी सबसे बड़े चरम सीमा पर है। किसानों के मुद्दों को लेकर, नौजवानों के मुद्दों को लेकर, गरीबों के मुद्दों को लेकर, शोषित और वंचितों की आवाज़ मजबूती से कांग्रेस उठा रही है। और आपने संगठन का स्वरूप देखा होगा, गोरखपुर की रैली, बनारस की रैली, ऐतिहासिक रैली हुई थी। आने वाले दिन में आज यहाँ महिलाओं से संवाद, आने वाले दिनों में महोबा और मेरठ की भी रैली होनी है। निश्चित तौर से कांग्रेस का संगठन आज सशक्त है, मजबूत है और 2022 में हम कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे लिए ये जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि 3 दिन से लेकर 3 महीने तक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस सरकार के दमन के खिलाफ मुकाबला करते हुए जेल की यातनाएं तक सहाय हमारे सशक्त संगठन का एक सबसे बड़ा नजीर है। जी, जैसे अभी आपने सपा और बसपा की बात की है, तो सपा और बसपा के जो सुप्रीमो है मायावती और अखिलेश यादव जी, हमें अक्सर इनके बयानों सुनने के लिए मिल जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में कोई फ़र्क नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी पार्टियां और एक जैसे नियत पे राजनीति करती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उनके सामने एक सबसे बड़ा सवाल है। 49 विधायकों की पार्टी, हाथरस की घटना हुई कहाँ थे, उन्नाव की घटना हुई कहाँ थे, शाहजहांपुर की घटना हुई थी कहाँ थे, कानपुर में घटना हुई कहाँ थे, CA/NRC के दौरान लोगों का उत्पीड़न हुआ उस समय कहाँ थे, किसान काले कानून के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहा था कहाँ थे, कर्ज में किसान बुंदेलखंड से लेकर प्रदेश में डूबा हुआ है, इसकी आवाज़ उठाने में कहाँ थे, उत्तर प्रदेश के बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था की लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ थे। 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान आज भी 1 साल से अधिक हो गया इको गार्डन में धरने बैठा है। तरह तरह के SI, सिपाही, लेखपाल, कानगो भर्ती के तमाम अभ्यर्थी रोज सड़कों पर आंदोलित है। कहाँ है अखिलेश यादव? कहीं दिखे आपको? अगर लड़ाई लड़ते हुए दिखा तो कांग्रेस कार्यकर्ता दिखा, प्रियंका गांधी दिखी, और मजबूती के साथ संघर्ष करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता दिखा। मैं समझता हूँ कि सपा को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया, बसपा को भी दिया, अब की बार कांग्रेस की बारी है। तो सर, अभी सलमान खुर्शीद बहुत ही विवादित चल रहे हैं। जैसे उनकी एक बुक आई है द सनराइज और अयोध्या, तो क्या आपको लगता है कि इस विवाद से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, या कांग्रेस पार्टी को चुनाव में इसको एक निगेटिव पर्पस से देखेगी या पॉजिटिव पर्पस से देखेगी? देखिए, सलमान साहब का किताब जो था जी, वो उनका व्यक्तिगत किताब था, जिसका उन्होंने लोगों के बीच में अपने किताब को रखा जी। मैं समझता हूँ कि सलमान साहब ने स्पष्ट किया कि उनके कहने का क्या आशय था, और मीडिया के सामने आकर अपनी बात को कहा। भारतीय जनता पार्टी है, ट्विस्ट करने वाली पार्टी है, ध्यान भटकाने वाली पार्टी है, लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रही है। जी। तो सर, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे प्रियंका गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए 40% भागीदारी राजनीति में कराने की प्रयास कर रही हैं, तो क्या अगर हम ये मान के चलें कि जब प्रियंका गांधी देश का नेतृत्व संभालेंगी तो बाकी प्रदेशों में देश के क्या ऐसा नियम आएगा कि बाकी प्रदेशों में 40% महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए? देखिए, इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सुचला कृपलानी को जी मुख्यमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहे। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को, मीरा कुमार जी को उन्होंने लोकसभा स्पीकर, तमाम उदाहरण हैं जो कांग्रेस ने दिया। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, और उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के नाते उन्होंने अपनी बात को रखा है, लोगों के बीच में अपनी भावनाओं को अवगत कराया है, और ये उनका विषय जो उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने लागू किया है, इससे पूरे देश में एक नई आशा की किरण जमी हुई है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में जब वो नेतृत्व सेंट्रल का करेंगी तो उस समय वो फैसला लेंगी। अभी तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। जिस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, वित्त मंत्रालय एक महिला के हाथ में है, तो अगर हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हैं, ये एक हास्यास्पद संवाद चलता है राजनीतिक गलियारों में, तो इससे सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हास्यास्पद संवाद चलता है राजनीतिक गलियारों में कि जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था एक महिला के हाथ में है, और अर्थव्यवस्था की जो भी हालत है, तो देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है। सिलेंडर का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ गया, और वित्त मंत्री उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति उनको हमदर्दी दिखानी चाहिए थी, महिलाओं के लिए कोई ना कोई ऐसे कार्य करने चाहिए थे, लेकिन महिला होने के बाद भी वो महिलाओं के प्रति कहीं से रुचि दिखाने का काम नहीं की, जो अपने आप में एक बड़ा चिंतनीय विषय है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को स्कूटी देंगी, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री और 3 सिलेंडर फ्री देने की बात उन्होंने की है। ठीक है सर, हम आप आखिरी में हमारी चित्रकूट की जनता को, प्रदेश की जनता को आप एक मैसेज दीजिए कि आप अपनी वोट की ताकत का प्रयोग कैसे करें और सत्ता परिवर्तन कैसे करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार फैली हुई है। आपने सपा को भी मौका दिया, बसपा को भी मौका दिया, भाजपा को भी मौका दिया। अब की बारी कांग्रेस की बारी है। जितने उद्योग धंधे लगे,
जो भी कल कारखाना है, खासकर बुंदेलखंड में जितने भी आज सिंचाई के साधन हो या आप देख सकते हैं सड़कों का जाल हो, मंडी हो, जो हाट बाजार हो, इन सभी चीज़ों को बनाने का काम कांग्रेस में यूपीए की सरकार में किया। दूसरे लोगों ने यहाँ की संपदा को लूटा है, यहाँ के तमाम उन चीज़ों को लूटने का काम किया है। मैं समझता हूँ मिट्टी बालू पर अधिकार यहाँ लोगों का छीना गया है, सिंचाई में बड़े घोटाले हुए हैं। आपने सबको मौका दिया, इस बार कांग्रेस को मौका दीजिए। निश्चित तौर से बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको अपना समय देने के लिए।